नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, मीट से रिलेटेड बिजनेस का लाइसेंस हम लोग बनाते हैं और इसके बारे में जो भी अपडेट रहता है आप लोग को बताते हैं। तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में, और एक फैक्ट्री पे समझिए तो छापा मारा गया है। अधिकारियों ने एक फैक्ट्री पे छापा मारा है, बूचर खाना है ये, रविवार को, और खुरजरा में। और इसमें कुछ बहुत सारा जो है आपत्तिजनक चीज़ पकड़ा गया है। आइए देखते हैं मामला क्या है। क्योंकि मान लीजिए आप भी अगर काम करते हैं मीट का, तो फिर आपके लिए भी हमेशा अपडेट जानना जरूरी होता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के भाई की मीट फैक्ट्री सील, और 5 महीने पकड़ा गया था 700 किलो का गोमांस। यानी 5 महीने पकड़ा गया और अभी जो है सजा हो रहा है। यानी कोर्ट में हो सके मामला हो, और जजमेंट तो पहले मान लीजिए पकड़ा जाता है, उसके बाद ही जो भी फैसला होना होता है या जो भी डिसीजन होना होता है वो आता है। यूपी के बुलंदशहर जिले के पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सरवर हुसैन के भाई की मीट की फैक्ट्री को सील कर दिया। अब ये मीट का फैक्ट्री बनाने में मान लीजिए छोटा मोटा तो खर्चा आता नहीं है। पूरा लाइसेंस लिया जाता है, पॉल्यूशन लिया जाता है, फायर लिया जाता है, फिर मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों का देख रेख किया जाता है, तब जाकर मान लीजिए मीट का लाइसेंस मिलता है। और इतना पैसा खर्चा होता है लोगों का, कम से कम मान लीजिए 20-50 लाख का मिनिमम प्रोजेक्ट होता है ये। और उसमें इस तरीके का अगर मान लीजिए आपको काम करना है गैर कानूनी, तो फिर आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आपकी जब फैक्ट्री सील होगा तो फिर उसमें नया काम नहीं कर पाएंगे, पूरा आपका कैपिटल फंस जाएगा। आखिर मामला क्या है, क्या इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि मान लीजिए जब किसी किसी को मीट फैक्ट्री का ही लाइसेंस मिला हुआ है और मीट काटने का ही लाइसेंस मिला है, तो फिर सील किए हुआ। बता दें कि अलीगढ़ जिले के थाना चंदौसी चंदौस क्षेत्र में पकड़े गए 700 किलो मीट का सैंपल गोमांस होने की पुष्टि की गई है। यानी गोमांस आप जानते हैं काटने का अलाउ नहीं है। आपको जो है भैंसा काटने का लाइसेंस मिलता है, गोमांस का लाइसेंस या बैल का लाइसेंस जो है वो नहीं मिलता है किसी भी हाल में, चाहे कोई भी। तो जिसका भी फैक्ट्री है तो इसने ये गलत काम किया है। और सैंपल उठा के जब ले गई थी फसाई वाले या पुलिस, कोई भी आपके पास आ सकता है इंक्वायरी के लिए कि आप क्या बेच रहे हैं। दुकानों पे भी हो सकता है, अगर दुकान वाला भी मान लीजिए इलीगल तरीके से बेच रहा है तो उस पर भी गवर्नमेंट एक्शन जो है ले सकती है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री वाले पे ही एक्शन होगा। अगर आप दुकानदार हैं, ये बोल के बच जाएंगे कि हम तो छोटे मोटे व्यापारी हैं, हमसे लायक के बेच रहे थे, नहीं, आप पे भी कार्रवाई होगा, इसलिए सावधान रहिएगा। कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री के भाई मीट फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार भी किया गया था, और साथ में अन्य 2 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा था। अब रविवार को जिला बुलंदशहर की प्राथमिक टीम ने खुर्जा स्थित मीट फैक्ट्री में संबंधित दस्तावेजों को खंगालते हुए जांच की कि इसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया। और साल 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री और खाद्य नापूर्ति आवर्तिक सरवर हुसैन के भाई अनवर हुसैन खुर्जा स्थित मोहम्मद फूड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक थे। और उनको कब मिला था? चंद्रशेखर के टाइम में, यानी हर एक साल मान लीजिए रिन्यूअल होता होगा। और बीते 15 जनवरी को थाना चंदौसी में पकड़े गए लोडर वाहन में 700 किलो मीट के सैंपल को अलीगढ़ पुलिस ने मथुरा में जो है प्रयोगशाला में भेज के इसका जांच करवाया था, जिसमें पता चला कि था कि ये गौमांस है। और इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रांसपोर्टर नहीं पकड़ा जाएगा। ऐसा कोई भी काम, चाहे स्क्रैप का हो, चाहे मान लीजिए आपका मीट का हो, इलीगल अगर काम है और आप ट्रांसपोर्टर हैं और आपका गाड़ी से माल जा रहा है, तो आपको भी पकड़ा जाएगा, आपको भी विटनेस बनाया जाएगा उसमें। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वाहन चालक द्वारा बताया गया कि पकड़ा गया मीट खुर्जा के अल अहमद फ्रोजन फूड से लाया गया था, जिससे शुक्रवार को अलीगढ़ पुलिस खुर्जी पहुंची। और यहां से पुलिस ने मीट की फैक्ट्री में स्वामी अनवर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया, और शनिवार को उन्हें अन्य 2 साझेदारों को भी गिरफ्तार कर दिया। यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो 2-3 पार्टनर थे और पार्टनर मिलकर चला रहे थे। तो कहीं भी माल पकड़ा जा रहा है तो ये मतलब ये मत समझिए कि आप फैक्ट्री वाले हैं तो आपके ऊपर आंच नहीं आएगा और आप बच के निकल लेंगे, मुश्किल आपके लिए भी हो जाएगा। अभी फैक्ट्री की भी जांच हुई है और फैक्ट्री को भी सील किया गया है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये तो मान लीजिए अलाउ है नहीं काम को करना। और इस तरह का अगर कोई अनैतिक काम करता है तो उस पर तो ये चीज़ होना ही होना है। जिसका लाइसेंस मिला हुआ है उसको, बफेलो का लाइसेंस मिला हुआ है ये कंपनी को, तो बफेलो का लाइसेंस के लिए भी ये लोग एनओसी लेके पूरा मार्केट बेचते हैं। तो आप वही बेचो, क्यों ऐसे चक्करों में पड़ने जा रहे हो? जब इतना पैसा आप लगाए हो, आप ऊपर से आपका प्रोफाइल अच्छा है, मंत्री हो, आप जानते ही हो कि जब आप मंत्री संतरी बन जाओगे और आप बिजनेस करोगे तो आपके बिजनेस पे कोई ना कोई पीछे रहेगा ही रहेगा खड़ा। यानी अगर आपका सरकार नहीं है, जब तक आपका सरकार है आपका तो लॉटरी है। जिस दिन आपकी सरकार गई तो फिर अपोनेंट वाले तो पीछे पड़ेंगे कि भैया कभी ये गलत कोई काम करे या गलत काम करता हुआ पकड़ा जाए तो आपको लपेटे। आप देखो बंगाल में क्या हो रहा है, टीएमसी वालों का जब तक गवर्नमेंट था
तब तक कुछ नहीं। अब देखिए उनके जितने भी छोटे बड़े वर्कर हैं सबको अंडा मारा जा रहा है। बड़े वाले तो जाकर मिल गए, उनको अंडा नहीं मारा जाए क्योंकि उनका अंडा महंगा है। छोटे वाले जो काउंसलर स्तर, पंचायत स्तर, ऐसे जो पकड़े जा रहे हैं जम के अंडा खा रहे हैं। तो इसीलिए आप मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, सावधानी से काम करें। अपना राज्य है, मतलब ये मत समझें कि जो मर्जी कर लेंगे, बाद में आपको निपटना ही पड़ेगा। और ये सिस्टम है, दुनिया जो है गोल है, चक्कर आता ही आता है, इसलिए सावधानी से काम करें। तो ऐसा काम करें ताकि मान लीजिए आपका बिजनेस नॉर्मल चलता रहे, जैसे बाकी नॉर्मल बिजनेसमैन कर रहे हैं। ज़्यादा फ़ायदा उठाने का कोशिश करने का क्या ज़रूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और भैंस के मीट का लाइसेंस लेना चाहते हैं, अ, अपने कंपनी के अंडर में एनओसी लेना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कीजिएगा। पूरा लाइसेंस का काम हम लोग करवाते हैं। मिनिमम फीस जो है 1500 रुपये आधे घंटे के लिए है, बात करने के लिए। फ्री के चक्कर में नहीं रहेंगे। अगर फ्री का कॉल खोजेंगे तो हम लोग की तरफ से कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही मेंटली तैयार रहिएगा, फिर आइएगा, नहीं तो बाद में कोई लफड़ा वगैरह काम हम लोग नहीं करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी चैनल को कर सकते हैं। नीचे क्यूआर कोड दिया हुआ है। कोई भी कंट्रीब्यूशन छोटा या बड़ा नहीं है।